Hello students, so today we study about probability. In this lecture we just study about probability. Okay, तो एक्चुअली देखो probability हम यहाँ स्टडी करेंगे और ये probability first you have to know about what is probability. Okay, आप एक्चुअली probability just look at here probability. Okay, probability क्या होता है पहले ये समझो. probability का मतलब एक्चुअली ना आप कह सकते हैं चांसेस चांसेस का मतलब देखो, जो सपोज करो आपने कॉइन को टॉस किया, सपोज करो देखो एक्चुअली हम आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब समझा रहे हैं. पहले ये जैसे सपोज करो एक्चुअली हमने आपसे ये कहा इट मे रेन टुडे. सपोज करो ये इट मे रेन टुडे, मतलब इसके कहने का मतलब है आज बारिश हो सकती है. ये तो क्या कोई कंफर्मेशन है क्या इसमें? इसमें कोई कंफर्मेशन है क्या क्या बारिश हो सकती है? ये बताओ, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है ना. यानी इट मे रेन टुडे का मतलब आज बारिश हो सकती है, ये कोई इसमें आपकी गारंटी कोई नहीं है. क्लियर? जब ऐसा कुछ है तो यानी कि जिसमें आपको कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता. ठीक है, ये आपके आते हैं किसमें? प्रोबेबिलिटी में. ठीक है, किसमें? प्रोबेबिलिटी. जैसे हमने आपको ये कहा, आपने सपोज आपके पास एक क्वाइन है, क्या है? सपोज करो क्वाइन है. क्लियर? इस क्वाइन को हमने क्या किया? टॉस किया. ओके, टॉस किया. तो खुद सोचो अगर ये क्वाइन होगा, बाबू जब क्वाइन होगा तो जो हम इसको टॉस करेंगे, जस्ट लुक एट हियर, यस, जब हम इसको टॉस करेंगे तो हो सकता है या तो हेड आए, क्लियर, और या तो टेल. क्लियर? तो दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं. मींस if you coin a toss then possible outcome of this coin will be either head or tail. दो ही चांसेस हैं, लेकिन क्या ये कंफर्मेशन है? आप खुद बताओ, इसमें ये कंफर्मेशन है क्या कि हेड ही आएगा? इसमें कोई कंफर्मेशन आपका है कि सपोज आपने कॉइन को टॉस किया, कल हमेशा जब हम इसको टॉस करेंगे हमेशा हेड आएगा? कोई कंफर्मेशन नहीं है ना. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. क्लियर? वैसे ही आपने कहा कि टेल आएगा, तो इसमें कोई कंफर्मेशन है कि क्या जब आपने टॉस किया तो हमेशा टेल ही है? कोई कंफर्मेशन नहीं है. इस केस में भी आपकी मतलब क्या प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब सीधे होता है चांसेस, मतलब बाई लक. आप ऐसे कह सकते हैं बाई लक, मतलब हो भी सकता है या नहीं हो सकता. क्लियर? तो ये आपके आते हैं किसमें? प्रोबेबिलिटी. जैसे हमने आपसे ये कहा इट में, ऐसे हमने ये कहा इट में सुहानी टॉप इन हर क्लास. ये हम देखो पॉसिबिलिटी, ये हम कह रहे हैं इट में ऐसा हो सकता है कि सुहानी अपने क्लास में टॉप कर सकती है, लेकिन कोई हमने इसमें कंफर्मेशन नहीं बताया ना कि एग्जैक्ट कर वो कर भी सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि आपके सारे आते हैं प्रोबेबिलिटी के केस. क्लियर? अच्छा, मतलब चांस. ठीक है, तो ये आपने देखो जैसे हमने आपको जस्ट बताया प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वैसे आप यहाँ देखो इंट्रोडक्शन में जो भी ये कह रहा है इट विल प्रोबेबली रेन टुडे. जैसे अब जस्ट आपने जो आपको डिस्कस किया वही है. आई डाउट दैट ही पास द टेस्ट. उसको डाउट हो रहा है कोई एग्जाम में पास हो पाए कि नहीं. यस, प्रोबेबिलिटी हो गई. ये मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन हर एनुअल एग्जाम. देखो अभी जस्ट हमने आपको कराया, ठीक है, कि अपने क्लास में फर्स्ट आ सकती है. इसमें कोई क्या चांसेस थोड़ी ना हो भी सकता है और नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? चल, चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ द डीजल विल बी गोज अप. क्लियर? ऐसे ऐसे आप डिफरेंट एग्जांपल्स यू कैन गिव रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. क्लियर? चल, अब देखो प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. जैसे ये सपोज देखो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी हम कैसे डिनोट करते हैं, आप यहां से पहले समझ देखो प्रोबेबिलिटी होती है, जस्ट इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ई से. इसको लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. क्लियर? पॉसिबल आउटकम. क्लियर? ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी. जैसे सपोज करो ये मेन फार्मूला होता है. देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, सपोज करो देखो हम आपसे यहां से सपोज करो आपके पास एक क्वाइन है, क्या है? सपोज करो एक आपके पास क्वाइन है, ठीक है, ऐसे क्वाइन. क्लियर? इस क्वाइन को हम टॉस करा रहे हैं. क्लियर?
जब टॉस कराओगे तो हो सकता है जब टॉस कराओगे तो इससे आपके दो इनपुट आएंगे आउटपुट। जब हमने टॉस कराया तो या तो इससे क्या आ सकता था हेड या तो आ सकता था टेल। ये क्लियर? चल अब हम आपसे इसमें ये पूछेंगे आप हमें प्रोबेबिलिटी बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने यानी ई के प्लेस में क्या लिख देंगे हेड। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी हेड आने की। सपोज आपने कॉइन था उसको आपने एक बार टॉस कराया ठीक है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसका देखो फार्मूला क्या कहता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल तो पहले से ध्यान देना जब हम कॉइन को टॉस कराएंगे तो इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस को डिनोट यस से स्टार्ट होता है ना दैट्स व्हाई वी जस्ट रिटन यस ओके। इक्वल टू होगा सैंपल स्पेस का मतलब इसमें क्या क्या आ सकता था जब आप कॉइन को आपने टॉस किया तो उसमें क्या क्या आ सकता है हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो हेड को हम ऐसे लिख देंगे हेड और टेल। क्लियर? ठीक है अब देखो तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है प्रोबेबिलिटी हमें क्या है हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम बताना है। इसमें देखो क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब हमको क्या चाहिए हमको हेड चाहिए। तो हेड इसमें देखो कितने हैं इसमें पहले आप देखो हेड कितने हैं और सर हेड तो 1 है उसी की काउंटिंग वही कहता नंबर का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब हमको जो चाहिए वो कितने इसमें है। तो इसमें कितने हैं हेड है हेड कितना है एक है यानी 1। क्लियर? अपॉन देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का मतलब बहुत सिंपल से ये होता है कि जब आपने कॉइन को टॉस कराया तो उसमें क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं क्या क्या आ सकते हैं। जब हमने टॉस कराया तो हमने हमारे आउटपुट हेड आ सकता है या टेल। इनकी नंबरिंग कितनी है इनकी नंबरिंग कितनी है इसमें टोटल कितने हैं इस सैंपल में कितने हमारे आउटपुट आए आप बहुत सारी ये और देखिए यानी 1 में 2 है ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा। ये क्लियर? तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2 कब जब सिंगल हम कॉइन को टॉस कराते हैं। क्लियर? वैसे देखो अगर मान लो आपसे ये पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें फिर देखो फिर आप क्या देखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी अब देखो टेल इसमें कितने हैं तो आप कहोगे सर टेल तो 1 है बिल्कुल 1 अब आई फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को मतलब टेल तो टेल है ना तो इसमें फेवरेबल का मतलब पॉसिबल आउटकम यानी क्या क्या इसमें हो सकते हैं। हेड टेल इनकी काउंटिंग कितनी है तो कहोगे सर 1 और ये 1 यानी फाइनली में कितना है 2 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि फाइनली आप क्या कहोगे हेड आने की यहाँ से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हेड को एच से भी डिनोट करते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सॉरी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ना ओके और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? तो ये आप ऐसे प्रोबेबिलिटी पॉइंट को जब भी टास्क कराओगे तो ऐसे आप प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड आउट करो। ठीक है चलो तो ये सब आपको हमने बता दिया बस ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके अब देखो जो वही हमने आपको फार्मूला बताया पहले का नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हेड कम अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जैसे वही देखो ये इसमें जो हमने सेम कराया टेक एनी कॉइन कह रहा है ना जस्ट वेट आप यहाँ से देख सकते हो ये कह रहा है टेक एनी कॉइन जो भी टास्क करा रहा है इसमें से आपकी प्रोबेबिलिटी वगैरह पूछा गया होगा आई जस्ट सॉल्व इट। ओके चलो तो ये आप यहाँ से देख सकते हो इसके बाद से यस ओके यस अब देखो जैसे ये है ये जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हो दिस क्वेश्चन कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी हेड कह रहा है दिस टेल कह रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। यस ये अभी हमने इसी को कह रहा है कोई कॉइन है देख इस क्वेश्चन को पहले कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड कितने हैं 1000 टाइम ओके 1000 टाइम्स ये कह रहा है विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी with the following frequency हेड कितना है और टेल कितना है। क्लियर? अब देखो आपको इसमें ये पूछा गया कंप्यूट इसको हम करा दें कंप्यूट दी प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। क्लियर? ईच इवेंट का मतलब हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। क्लियर? तो आप देखो इसमें कैसे बताओगे जस्ट वेट आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ओके
ये देखो, इसमें हमको आपको बताना है क्या, अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। हेड कह रहा है ये फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी है, हेड इसमें कितने आए 455 टाइम्स, और ये कितने टेल कितने हैं 545। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो ईच इवेंट का मतलब पहले तो हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और टेल आने की, सिंपल सा। तो पी ऑफ एच, एच का मतलब हेड, यानी हेड लिख सकते हो एच में। तो पी ऑफ हेड का मतलब यहाँ फार्मूला क्या लिखोगे, फिर वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब क्या, हमें हेड चाहिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ना, यहाँ पॉसिबल लिखते हैं। पॉसिबल मतलब क्या क्या आ सकते हैं, जितने आएंगे ना सारे को लिख दो पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसमें कितने हैं देखो, फेवरेबल कितने हैं, यानी हमें हेड चाहिए ना, तो हेड कितना दे रखा 455, नो डाउट अबाउट 455 अपॉन 1000। टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हुआ, यही है ना, कॉइन को टॉस करा रहे हैं, उसमें कुछ टाइम ये आया कुछ टाइम ये आया, 1000 टाइम टोटल यहाँ हो जाएगा 1000। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा 0.455। तो ये आपकी क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर, दिस योर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली अगर हम आपसे ये कह दें क्या टेल आने की प्रोबेबिलिटी, यानी पी ऑफ क्या लिखेंगे टेल। तो पी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ सेम ए फॉर्म, नंबर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं 545। क्लियर, 545 अपॉन टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो आपके यहाँ है। इज इट क्लियर? इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई देन यू जस्ट गेट 0.545। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये आपका आंसर हुआ, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी दिस इज रिक्वायर्ड। क्लियर। ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई थिंक यू कैन सॉल्व इन अ वेरी इजी वे। ठीक है, ये आपकी यस सेम वही क्वेश्चन है। फिर ये कह रहा है, जैसे ये क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का, फिर ये कह रहा है 2 कॉइन्स जस्ट वेट, यस 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, क्या देखो 500 टाइम्स एंड वी गेट 2 हेड 105 टाइम्स, 1 हेड दिस टाइम्स, नो हेड दिस टाइम। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट। यस वेरी इजी, सेम क्वेश्चन है। फिर क्या करोगे, कोई अगर 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है तो इसमें क्या करोगे, पी ऑफ, जैसे उसको मान हमने E1 यहाँ कंसीडर किया है, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी सपोज हमने E1 कंसीडर किया, इसके लिए आंसर क्या करेंगे, सिंपल सा पी ऑफ जस्ट वेट, पी ऑफ E1 इक्वल टू क्या, E1 यहाँ डिनोट करेंगे, E1 इक्वल टू ऑकरेंस ऑफ, ऐसे लिख लोगे ऑकरेंस ऑफ 2 हेड, 2 हेड। तो ये क्या नंबर फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो नंबर फेवरेबल आउटकम कितना है 105, वन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं तो 500। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे देन यू गेट व्हाट, आई थिंक 5 से कट करो 21, 5 से कट करो 100, फाइनली यू गेट 0.21। दिस इज रिक्वायर्ड। क्लियर, बस ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी। समझे नहीं समझे नहीं, ऐसे यू कैन डू इन अ वेरी इजी। ठीक है, अब ये ध्यान देना, एक्चुअली ये होता है जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ध्यान देना, एक हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना। जो रिजल्ट होता है ध्यान देना, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना पी ऑफ ए, ये हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, और या 1 या 1 के इक्वल, ये हमेशा इसके बीच लाई करता है, हमेशा ऑलवेज ये प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर, ऐसा नहीं है कि किसी का प्रोबेबिलिटी माइनस में, ठीक है, नहीं होगा, या तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा या तो 1 होगा या तो इसके बीच लाई। अब देखो आप कहोगे सर 0 का प्रोबेबिलिटी होगा, 0 का मतलब जब इम्पॉसिबल होगा, जैसे हमने कहा द सन, जैसे मान लो द सन, जैसे अब ये बताओ अगर सन यूनिक है, देयर आर, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे सपोज करो देयर आर, ऐसे लिखो, जैसे हमने ये कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये बताओ द सन, ऐसे लिख दो द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये बताओ अगर द सन राइजेस इन द ईस्ट का मतलब क्या समझ रहे हैं, सन कहां निकलता है, जैसे देखो ईस्ट में, ईस्ट का मतलब, ठीक है। तो इसमें देखो एक्चुअली अगर देखो जहां एक्चुअली हम आपको ये बस बता रहे हैं ना, अगर जो प्रोबेबिलिटी है जहां आपको 100% कंफर्मेशन होता है कि एकदम ये गारंटीड होगा ही होगा, उस केस में प्रोबेबिलिटी होगी 1। अगर ये 100% गारंटीड है कि क्या होगा, ये होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी
जीरो। क्लियर, समझे नहीं समझे? जैसे हमने ये कहा देयर आर, ऐसे सपोज करो, ऐसे एक ये इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं निशान राइजिंग लिस्ट का। जैसे हमने ये कहा सपोज करो देयर आर टू सन इन इनवर्स। इनवर्स में कितने सन है? 2 सन है। ये बताओ, अभी तक हम लोग जानते हैं एक ही सन है ना, तो सोचो एक ही सन है ना। ये कह रहा है कि जो इनवर्स है उसमें क्या है, यूनिवर्स में 2 सन है। 2 सन ऐसे है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जब नहीं होगा तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस केस में प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? जीरो। इसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता। समझे ना? ऐसे आप डिफरेंट एग्जांपल्स आप अपने मन से। क्लियर? अच्छा, अब देखो श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट का मतलब एकदम कंफर्म है कि होगा ही होगा। हम कह दें सन इज यूनिक इन यूनिवर्स, मतलब जो भी सन है क्या यूनिक है, जो भी। तो आप एक्चुअली सन यूनिक ही तो है ना, तो इसको आप क्या, या तो जो भी द इंडिया नेम इज यूनिक इन यूनिवर्स, मतलब जो इंडिया है वो किसी देश का जो नाम है वो यूनिक है, तो ये कंफर्म है कि बिल्कुल इंडिया है तो इंडिया ही होगा। और सन है तो सन अकेला है, अकेला होता है बिल्कुल, तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। मतलब बिल्कुल 100% क्लियरिफाई है कि यस होगा, इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? क्लियर? चलो, जब कोई मतलब एकदम गारंटी होगा ही नहीं होगा, जब नहीं होगा तो उस केस में जीरो। ठीक है, आप ये ध्यान देना, जो प्रोबेबिलिटी 0 हो गया 1 हो गया, और जो भी प्रोबेबिलिटी लाई करते हैं वो हमेशा 0 1 के बीच ही लाई करते हैं। जैसे हमने आपसे बताया था अभी जस्ट, देखो अभी जस्ट हमने आपको ये सॉल्व कराया है, आप यू कैन सी, यस यहां से आप देख सकते हो, ये ध्यान दो, आप यहां से देख सकते हो, जस्ट वेट यस, ये देखो, ये हमने आपसे कहा था जो भी प्रोबेबिलिटी आई, देखो यहाँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? ये आई थी, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये थी। अब देखो ध्यान से आप देखोगे, ये हमेशा 0 और 1 के बीच ही लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है। क्लियर? तो हमेशा आपसे कहा ना, या तो प्रोबेबिलिटी 0 या तो 1 या तो इसके बीच ही लाई करेगी। ये बताओ 0.455 कहाँ लाई करता है? 0 1 के बीच ही लाई करेगा। और फिर ये भी देखो, ये पॉइंट था ना 0.545, ये किसके बीच लाई किया था? ये कहोगे सर 0 और 1 के बीच ही लाई करता है। क्लियर? कि हमेशा प्रोबेबिलिटी होगी ये। ठीक, अब ध्यान देना, और ये भी हम आपको बता दें, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, सारे अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करो, सबको ऐड कर दो ना, तो हमेशा आपको क्या आता है? 1। जैसे हमने इसमें बताओ हेड था और टेल था, सपोज करो जो पॉइंट था मान हमने इसको टास्क कराया, इसमें क्या आया? हेड और टेल। ठीक है, अगर हम हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी अगर हम आपसे बताए थे 1/2 आया था, और टेल भी हमने आपको बताया था कितना? 1/2। क्लियर? दोनों था, और हम आपसे बता रहे हैं ये दोनों को प्रोबेबिलिटी अगर ऐड कर दो ना, मतलब इसमें जितने इवेंट होते हैं, एक्चुअली इनको बोलते हैं इवेंट, जितने इवेंट होते हैं सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो और सबको सम कर दो, तो हमेशा 1 आता है। जैसे देख लो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? तो 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 1/2। इसको फाइनली सॉल्व करोगे कितना आएगा? ध्यान दें, मतलब कुछ भी होगा ना, इसमें कितने भी होंगे ना, अगर सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो और ऐड करोगे तो हमेशा 1 आएगा। ये रिजल्ट है। ठीक है, ये आप रिजल्ट ऐसे नोटिस में जो भी होगा ना क्या इवेंट, सारी प्रोबेबिलिटी निकालो, ऐड करो, तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा। क्लियर? चलो, तो यहां से तो हमने आपको यस ये सब क्वेश्चन हमने करा दिया। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं। यस, ये आप कर सकते हो। अब फिर से ये देखो यहां से, यस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट 6 बीइंग, जो भी है, अब डिजिट की अगर बात किया जाए, जैसे सपोज करो, अ वेरी इजी क्वेश्चन आल्सो, ये आपके क्वेश्चन जो होंगे ना, जैसे सपोज करो हमने आपको कोई ये, जैसे मान लो कोई डिजिट है, कोई मान लो स्पेस सैंपल स्पेस, जैसे मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 और 6 है। फिर मान लो एक डाइस भी ले लो ना, डाइस हमने थ्रो किया, उसमें पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते थे? आपको सही हो सकते थे। हमने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल से देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसमें 1 कितने हैं? कितने 1 है? पाओ सर 1 ही टाइम है ना, इनकी काउंटिंग देखा जाता है 1। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? तो 6 है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? आप सही से लिखना 1/6। सिमिलरली 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? तो फिर देखो 2 इसमें कितने हैं? 1:1। 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/6, एंड फाइनली 6 आने की प्रोबेबिलिटी ये कितनी हो जाएगी? 1/6। ये देखो ना,
एक्चुअली 6 इसमें कितने टाइम है, 6 आप कहोगे सर 1 टाइम है, 1 ही है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है। और जस्ट हमने आपसे ये बताया ये सभी इवेंट है, इनको सबको इवेंट बोलते हैं। सभी इवेंट्स को सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो और ऐड करो तो हमेशा आपको 1 मिलेगा। यानी आप यहाँ ऐड करोगे, देखो P(1) प्लस P(2) प्लस P(3) प्लस P(4) प्लस P(5) प्लस P(6) मतलब प्रोबेबिलिटी। देखो इसकी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 प्लस 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड फाइनली 1/6। सब कैल्शियम होगा 6 और ये कितने टाइम आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम है 2 2 4 1 5 1 6। देखो 1 2 3 4 5 1 6 फाइनली ऐड करो 6/6 6/6 कैंसिल आउट होकर आपको 1। यानी हमने आपको बताया जितने भी इवेंट्स होते हैं सारी प्रोबेबिलिटी निकालो, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इज इट क्लियर? चलो, तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी हमने आपको डाइस से भी रिलेटेड कुछ करा दिया और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कराएंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।